सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेक्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि लेक होता क्या है। आप ऐसा कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया ऑफ वाटर, लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। तो ये इसकी डेफिनेशन आप मान सकते हो। ठीक है। तो इस टॉपिक से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं पास्ट के अंदर। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कि और देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कौन कौन से शहर में और कौन कौन से स्टेट्स के। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि जो वुलर लेक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। फ्रेश वाटर का मतलब हो गया एकदम मीठा पानी, है ना। एकदम मीठे पानी की लेक सबसे बड़ी कौन सी है इंडिया की, तो आप क्या लगाओगे वुलर। और एशिया में भी इनको काउंट किया जाता है। ठीक है। प्लस ये पूछेगा नहीं कि किससे फॉर्म हुई थी, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से वजह से, लेकिन मैं लिख दिया यहाँ पर, पूछेगा नहीं वैसे। अगर पूछे सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक पूरे एशिया के अंदर, तो क्या लगाओगे अपर लेक इन मध्य प्रदेश। तो हमारे भारत के अंदर जो लेक है अपर लेक मध्य प्रदेश में, वो पूरी की पूरी क्या है, आर्टिफिशियल है। और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है पूरे एशिया की। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। और क्या फैक्ट याद कर सकते हो आप चिलिका लेक के बारे में? क्या कि चिलिका लेक जो उड़ीसा के अंदर है, ये इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, सलाइन वाटर। सर सलाइन का मतलब क्या होता है, खारा, है ना। ये मीठा था, ये खारा। ठीक है। सॉल्टी कह सकते हो आप, खारा। ठीक है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की, सलाइन की, सॉल्टी पानी की जो लेक है, झील है, वो कौन सी है, चिलिका लेक है। फोर्थ नंबर की बात करें, वेम्बा लेक। ये इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, लॉन्गेस्ट लेक, है ना। लॉन्गेस्ट लेक पूछे तो क्या लगाओगे, वेम्बनाड। लार्जेस्ट पूछे इस लाइन में तो क्या लगा दोगे, चिलिका। ठीक है। अगला आपसे पूछे कि हाईएस्ट लेक ऊंचाई के हिसाब से, ये लंबाई के हिसाब से थी लॉन्गेस्ट, और ये ऊंचाई के हिसाब से, तो ऊंचाई के हिसाब से कौन सी है हमारी, चोलामू लेक। कौन सी, चोलामू लेक। नाम से लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की है, तो कहाँ की है, सिक्किम की। ठीक है। बाकी लोनार लेक भी लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि पूरे एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक किसे कहा जाता है, तो आप लगाओगे अपर लेक। कौन से स्टेट में है इंडिया के, सीधा लगाओगे एमपी, है ना। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आप सीधा लगाओगे वुलर लेक। ठीक है। कहाँ पाई जाती है, यहाँ लिखा नहीं है, कश्मीर। तो ऐसे करके ये फैक्चुअल डाटा है जो कि आपको याद रखना है। अब वन बाय वन पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं जम्मू कश्मीर को। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली कोई फेमस लेक्स के नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे, नागिन लेक, नागिन लेक, डल लेक, सोमोरिरी लेक, पैंगोंग लेक, मंसबल लेक और वुलर लेक, जो कि हमने पीछे डिस्कस की। जिस जिसके बारे में मुझे कुछ लगेगा कि इंपॉर्टेंट बताने लायक है, उसको मैंने यहाँ पे पीडीएफ में इंसर्ट किया हुआ है। हर किसी को हमने नहीं पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है, उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो डल लेक कहाँ पर है, श्रीनगर में। श्रीनगर मतलब कश्मीर में है। ठीक है। और इसको श्रीनगर का जैवल भी कहा जाता है, क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है। और आपको पता है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ पर है, इसी रिवर के बैंक पर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है ना। टुलिप एक प्लांट कह सकते हो आप इसको, फ्लावर। ठीक है। बहुत बड़ा फ्लावर था
गार्डन है, ठीक है। तो वो कौन सी बैंक पर है? दल लेक के बैंक। और आपको इसके अलावा मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निशत बाग, सारे कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? ये भी आपको डल लेक के बैंक पर ही देखने को। नेक्स्ट अगर बात करें तो वुलर लेक, जैसे कि हमने जाना है कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है भारत की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कितने स्क्वायर मीटर तक फैली हुई है, किलोमीटर तक आप पढ़ सकते हो उसको। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका झेलम वाला, कि झेलम रिवर फ्लो करती है। मतलब कि अगर पूछे ना कि वुलर लेक के अंदर, जो वुलर लेक है आपकी, लेक के अंदर पानी कौन सी रिवर पर जाता है, तो आप क्या लगाओगे? झेलम का। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है पास्ट के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है लास्ट के कुछ ईयर्स के अंदर, कि वुलर लेक में कौन से रिवर का पानी को यहाँ पे स्ट्रीम किया जाता है, तो क्या लगाओगे? झेलम रिवर। और झेलम आपको पता है कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। जो कहाँ से निकलती है झेलम रिवर? ये निकलती है कश्मीर से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखनी है क्या? चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक, आप ऐसे याद कर सकते हो ना चंद्रताल लेक की। आपको पता है कि जो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर आपको पता है हिमाचल से निकलती है। तो चिनाब ना दो रिवर से मिलके बनती है, चंद्र और भागा। तो चंद्र से आप याद कर सकते हो चिनाब रिवर, मतलब चिनाब कहाँ बहती है? हिमाचल में। तो चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल में है, ठीक है। धनकर, धन पैसों वाले होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए होता है। पौंग डैम, करेरी और रिवलसर, ये सारी लेक्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? हिमाचल प्रदेश में। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है? चंद्रताल आपकी इंपॉर्टेंट है, करेरी आपकी इंपॉर्टेंट है, और रिवलसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो दमदमा, ठीक है ना। आपको पता है ना कि हरियाणा के लोग काफी दमदार होते हैं ना। तो दमदार से दमदमा आप कर सकते हो, ठीक है। और नाको लेक आप याद कर सकते हो। चंद्रताल लेक कॉमन है दोनों में, हरियाणा हिमाचल में, तो इजी होगा याद करना, क्योंकि एच और एच, ठीक है, हिमाचल हरियाणा तो कॉम्बो बन जाएगा आपका। और ब्लू बर्ड लेक भी आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? हरियाणा। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको, दम से तो आपको याद हो जाएगा। सदर ताल भी आपको याद हो जाएगा। बाकी नागपुर और ब्लू बर्ड आपको हल्का सा लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको लेक देखने को मिलती है, कौन सी? भीमताल लेक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया क्वेश्चन से पास्ट के अंदर। ये एक सी टाइप की लेक है। सी टाइप, चार्जर की बात नहीं कर रहा। एक प्रकार का सी शेप की, क्या होता है सी शेप, ऐसा होता है जो सी शेप के अंदर ना, ये लेक झील बनी हुई है आपकी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये किस साइड पड़ती है भीमताल हमारे, तो क्या लगाओगे? ये कुमाऊं रीजन में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये कुमाऊं रीजन में, उत्तराखंड की कुमाऊं रीजन में पड़ती है। और इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिलती है। कौन सी? भीमताल लेक, जो कि सी शेप लेक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसे ही बनते हैं आपकी, सी टाइप की लेक कौन सी है, कि उत्तराखंड में कौन सी लेक कुमाऊं रीजन में पाई जाती है ना। तो आपको ऐसे याद करके करना है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में आपको क्या रखना है? कन्वर लेक। कन्वर लेक कह लो या कन्वर ताल कह लो, एक ही बात है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। कौन सी? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी थी? वो वुलर थी, ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ठीक है। आप पूछोगे ऑक्सबो का मतलब, तो आप कह सकते हो कि एक प्रकार से कर्व्ड, कर्व्ड लेक एक प्रकार, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्टेट, जो अगर पूछे जाए जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस है आपके, तो राजस्थान हो रहेगा।
क्योंकि राजस्थान से क्वेश्चन मैंने देखे हैं, पास के अंदर पूछे गए हैं काफी ज्यादा। तो फेमस लेक कौन कौन सी? सांबर लेक, पुष्कर लेक, जल महल, नाकी लेक। और भी लेक से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखवा दूं, डिडवाना लेक भी मिलती है आपको देखने। डिडवाना भी है, फल्लूरी भी है लेक, है ना। और सांबर लेक भी है, एम है ये, ठीक है, सांबर लेक भी आपको देखने को मिलती है। नाकी लेक के बारे में अगर पूछे ना आपसे, तो आप कह सकते हो कि नाकी लेक कहाँ मिलती है आपको? राजस्थान तो मिलती है, लेकिन राजस्थान में कहा? माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर, जो कि अरावली का पार्ट है। पता है आपको, माउंट आबू के अंदर ही आपका अरावली की हाईएस्ट पीक भी है, जिसका नाम गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर हाईएस्ट पीक कहाँ है? माउंट आबू में, राजस्थान की। और नाकी लेक भी कहाँ पड़ती है? हिल स्टेशन ऑफ माउंट आबू इन अरावली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गांधी घाट भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है, जो कि 1948 में बनाए गए थे, ये भी आप याद रख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कसे। अगर बात करें सांबर लेक के बारे में, तो ये इंडिया की क्या है? सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसी लेक जो कि लोकेटेड है एक इनलैंड एरिया के अंदर, जो कि कनेक्ट नहीं कर रही है सी, नॉट कनेक्टेड टू सी, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं, जो कि एक प्रकार की किस शेप में है? बाउल शेप, ठीक है। और इसके बारे में कहाँ पे, किस साइड है? तो साउथ वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ जयपुर। तो साउथ वेस्ट में है सिटी किसकी? जयपुर की। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, तो बताइए, ठीक है। जो हमारी महाभारत है, एपिक है, उसमें भी सांबर लेक को एक एज अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डिमोन किंग, मतलब कि एक हमारे राजा थे वृषपर्व, उनके किंगडम के अंदर इसको, रिवर को या इस लेक को मेंशन किया गया। कौन सी? सांबर लेक, ठीक है। महाभारत में भी आपको इसका जिक्र देखने को मिलता है। पुष्कर लेक, पुष्कर फेयर भी लगता है, आपको पता है कहाँ पे है? पुष्कर में है, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? राजस्थान की। पुष्कर लेक क्या है? एक प्रकार की सेक्रेड लेक ऑफ हिंदूज, मतलब कि पवित्र लेक मानी जाती है किसकी? हमारे हिंदूज की, मतलब हमारे हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी। अगर पूछे ना, नदी में आप सरस्वती कहते हो, अगर पूछे लेक में, तो आप पुष्कर लेक कह सकते हो, ठीक है। तो ये पुष्कर लेक कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर है। और सांबर आपकी नॉर्थ साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर पड़ती है, या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह सकते हैं हम इसे। एग्जाम में एसएससी से यही पूछती है कि आपसे कि कौन सी लेक कहाँ पर है, या कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। बाकी उसको किसी से मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो इन सब फैक्ट्स को आपको याद रखना है, माइंड में बिठा के रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कौन सी है आपकी? भोजताल। भोज तो आपको याद हो ही जाएगा कि मध्य प्रदेश क्या, देखो ना, ये हमारा मैप है अगर, तो सबसे बीच में है ना, तो ऊपर का नॉर्थ का और साउथ का दोनों का वजन लेके बैठा हुआ मध्य प्रदेश, तो मतलब काफी भोज है इसको, है ना। बीच में ना मध्य, नॉर्थ और साउथ के, नॉर्थ और साउथ के, तो भोज है ना इसके ऊपर, तो भोज लेक आप कह सकते हैं, भोजकाल लेक। और सागर लेक भी आपको याद रखना है, ठीक है। भोजताल लेक की बात अगर करें आपसे, इसी को हम क्या कहते हैं? अपर लेक, जो कि कहाँ पड़ती है? वेस्टर्न साइड ऑफ कैपिसिटी ऑफ मध्य। याद करो, हमने सबसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि सबसे, एक सेकेंड, हाँ, याद करो, मैंने आपको एक फैक्ट बताया था स्टार्टिंग के अंदर, तो वही है आपकी कौन सी? अपर लेक, जो कि कहाँ लाई करती है? कहाँ लाई करती है? मध्य प्रदेश में, या फिर आप क्या कर सकते हो? भोपाल में लाई करती है। याद करो, मैंने आपको अभी फैक्ट लिखाया था ये पीछे, तो पीछे स्टार्टिंग के अंदर, ये रहा अपर लेक। सेकंड पॉइंट, जिसमें मैंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी हमारी ये लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल, पूरे एशिया, ठीक है। तो फिर नीचे आपको पॉइंट लिखा। तो अगर आपसे पूछे, अगर आपके एग्जाम में ये नहीं आता, अपर लेक नहीं आता, तो बोस्टर लेक भी आ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। बात करते हैं गुजरात की।
सरोवर देखो, सरोवर ना, अगर सरोवर वर्ड आ जाए तो आप इंडिकेट कर लेना कि सरोवर मतलब गुजरात, क्योंकि सरोवर वर्ड यूज किया जाता है काफी। ठीक है, तो गुजरात में आपको नल सरोवर, दामोदर लेक और सरदार सरोवर देखने को मिलता है। जो कि आपकी नल सरोवर है, उनको वेटलैंड्स का दर्जा भी है। और इनको एक डिक्लेयर किया गया था कि आप बर्ड सेंचुरी 1969 के अंदर, इसको नल सरोवर आपकी जो नेम है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बर्ड सेंचुरी भी है आपकी ये। अब बात करें अगर नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या डलेगी इसके अंदर? महाराष्ट्र। ये हमारी महाराष्ट्र है। अब बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हमारी कौन सी फेमस लेक है? लोनार लेक। कौन सी? लोनार। ये आपका सलीम है, एस कटा हुआ है यहाँ पर, ये एस है। ठीक है, सलीम अली लेक। सलीम अली लेक और हमारी लोनार लेक, दोनों को दोनों प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में देखने को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको रीनेम किया गया था ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो कि कौन थे? सलीम अली। पता ना आपको, मतलब इसको जो कि बर्ड्स के ऊपर काफी स्टडी करते हैं, तो उनको कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स के, किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं ना। तो उनके काफी ये एक माहिर इंसान थे, कौन? सलीम अली। तो इनके नाम पे एक लेक का नाम भी रखा हुआ है, सलीम अली लेक या सलीम अली सरोवर, आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हो इसको। ठीक है। और लोनार लेक आपको भी कहाँ देखने को मिलेगी? ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि इसको फॉर्म हुए कम से कम 50,000 साल हो चुके हैं, किसको? लोनार लेक। ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है आप उसको पढ़ सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी के अंदर अगर आपको सही लगता है। आगे चलते हैं। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो सबसे पहले कौन सी हमारी? कोलेरू लेक। कौन सी? कोलेरू लेक। इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया कहा जाता है, लेकिन वो एक्चुअली पूछे फ्रेश वाटर लेक तो आप क्या लगाओगे? वुलर। लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर बाई चांस फ्रेश वाटर लेक आपकी जो है वुलर वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर दोनों है तो आपको वुलर को ही क्या देना है? प्रेफरेंस देनी है। अगर बाई चांस नहीं है वुलर ऑप्शन में, तो फिर कोलेरू भी लगा सकते हो, क्योंकि ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है आपकी, जो कि कृष्णा और गोदावरी के बिटवीन है, उनके बीच में आपको देखने को मिलती है। और इसी लेक के ऊपर आपका अटपका बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है। ठीक है, ये आपको याद। ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में कैसे कि आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है कि यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट बैरकिश वाटर और लगून है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप देख सकते हो। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा है हमारा, जहाँ से हम लॉन्च करते हैं किसको? मिसाइलों को। लेकिन पता पूछा गया था एग्जाम में एक बार कि हम लॉन्चिंग स्टेशन क्या है हमारा? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगर अगर बाई चांस पूछे कि टेस्टिंग का होती है ना, ये तो हमारा लॉन्चिंग है, तो लॉन्च से पहले टेस्ट भी तो होता होगा ना। जैसे आपका एग्जाम होता है बोर्ड का, तो उससे पहले प्री बोर्ड भी तो होता है ना आपका, प्रैक्टिस के लिए ना। तो वैसे ही टेस्टिंग का होती है, तो अब्दुल कलाम आइलैंड, ये याद रखना। अब्दुल कलाम आइलैंड होती है, जो कि उड़ीसा में है। ये पॉइंट आपको याद है। ठीक है, आगे चलते हैं। केरला की बात करें यहाँ पर, ये केरला है आपका। केरला की बात करें अगर आपसे, तो कौन सी है ये? सबसे नंबर वन हमारी कौन सी है, और सेकंड कौन सी है हमारी? वेम्बनाड। पहली कौन सी है? सिस्टम कोटा लेक। ठीक है, सिस्टम कोटा लेक आपकी कहाँ पर है? केरला के अंदर है। इसको भी क्या कहते हैं? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। सिर्फ केरला अगर पूछे आपसे, सिंगल स्पेसिफाई करे अगर स्टेट की, तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज पूरे इंडिया की तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कौन सी? वुरल लेक। लेकिन अगर बाई चांस पूछे एक स्टेट वाइज के हिसाब से, तो केरला की तो आप उसको कह सकते हो सिस्टम कोटा हमारी केरला की क्या है? हाईएस्ट लेक। ठीक है। वेम्बनाड, जो कि मैंने आपको बताया था कि भारत की लॉन्गेस्ट लेक है ये, जो कि आपको ये कोटा की आपको दिख भी रही होगी फोटो।
वेम्बनाड, जिसको वेम्बनाड भी या वेम्बनाड कोल भी कहते हैं, ये इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक भी है किसकी, केरला। ठीक है, ये फ्रेश वाटर की बात की जा रही है, लार्जेस्ट लेक की बात की, तो फर्क है, ठीक है। और इसको इट इज ऑल्सो नोन एज कुन्नमड़ा लेक, इसको कुन्नमड़ा लेक भी कहते हैं। कहाँ पे, इन कुट्टंड एंड कोची लेक इन कोची, मतलब कि आपकी जो जगह है ना कोची, वहां पे इसको कुटंड भी कहते हैं, ठीक है? नाम अलग अलग है होगा। और एक ना रेस होती है, रेस कौन सी, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। जैसे हम बाइक रेस करते हैं, कार रेस करते हैं ना, वैसे ही बोटिंग रेस भी होती है, जो इसी लेक के ऊपर की जाती है, कौन सी, वेम्बनाड लेक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका काफी ज्यादा। अगर बाइसेंस पूछ ले कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड इन अ पोर्शन ऑफ डैश लेक, और ऑप्शन दे दे आपको, तो आप क्या लगाओगे, वेम्बनाड लेक लगाओगे, जो कि लॉन्गेस्ट लेक है, किसकी, केरला। आगे चले, बात करते हैं अगली, चिलिका लेक। चिलिका लेक जैसे कि आप जानते हो, ये भी उड़ीसा के अंदर है। ये जब एक बैरकिश वाटर, एक लगून है एक प्रकार का आपका, ठीक है, जो कि आपको पुरी या खुर्दा या गंजम आसपास सारे डिस्ट्रिक्ट आप ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, उड़ीसा के अंदर, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में हमारे है ना। ये हमारा है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट तो हमारे उड़ीसा ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। ये एग्जैक्टली लोकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए बताया कि ईस्टर्न साइड मिलती है आपको, ठीक है। और अगर बात करें इस लेक के माउथ पे कौन सी रिवर, तक क्या लगाओगे, दया रिवर। दया रिवर आपको इस रिवर के माउथ, इस लेक के माउथ पे देखने को मिलती है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये सबसे बड़ी क्या है हमारी, ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। और अगर बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं। और लगून का मतलब तो आपको शायद पता ही होगा, या फिर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि इसका मतलब हो सकता है, आप कह सकते हैं एक प्रकार की बॉडी है ये, बॉडी ऑफ वाटर एक प्रकार की है, जो कि क्या कर रही है, सॉल्ट पानी है ना, जो सॉल्ट वाटर है, या बैरकिश एरिया जो आपका बनता है, उसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम एक बहुत ही बड़े ओशन से, है ना, एक ओशन के हिस्से से अलग कर रही है, किसको हम, उसको हम कहते हैं लगून, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कोई पूछेगा लगून के बारे में, अगर पूछे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लगून, तो आप कह सकते हो चिली का लेक, ठीक है। आगे बात करते हैं, लोकटक लेक, इंपॉर्टेंट है काफी आपका ये। अगर आपसे पूछे कि लोकटक लेक मणिपुर, देखो इसके बारे में मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा, वो भी किससे, इस वजह से। हाँ, इससे भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे कि हमारे नेशनल पार्क आपको पता है बहुत सारे हैं, मैंने इससे पहले एक नेशनल पार्क की वीडियो कवर की हुई थी। तो नेशनल पार्क जो है हमारे, एक पूछे जाए ना आपसे कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, सर फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्या होता है, कि वो तैर रहा है क्या, तैर नहीं रहा है, कि अगर ये पूरी लेक है ना आपकी, पूरी लेक, तो लेक के बीचों बीच आपका ये स्थित है क्या, नेशनल पार्क। ये नहीं कि वो तैर रहा है तो तभी फ्लोटिंग होगा, तो वो आपका पूरी लेक के बीचों बीच आपका वो नेशनल पार्क लोकेटेड है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। वही आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड का या इंडिया, कुछ ही पूछे आपसे तो एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा नेशनल पार्क है फ्लोटिंग वाला, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सर कौन सा है, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, केबुल लमजाओ। तो केबुल लमजाओ पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि लेक के अंदर सिचुएटेड है, लेक के अंदर है। और ये बहरीरा बीचों बीच स्थित है आपका, काफी खूबसूरत, काफी ब्यूटीफुल आपको देखने को ये मिलता है। और इसी के लिए एक ट्रीटी भी साइन हुई थी, कौन सी, रामसर कन्वेंशन इन 1990। अगर पूछे आपका केबुल लामछाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर, कौन सी लेक के ऊपर है, तो लोकटक लेक के ऊपर है, क्या है,
फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और पूरे इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद कर सकते हो कि द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सर फ्रेश वाटर लेक तो हमने पढ़ी थी वुलर, को पूरे इंडिया की बात की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है। अगर पूछे जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारी जो भी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़ी फ्रेश वाटर कौन सी है, तो वो लोकटक लेक। ओवरऑल बात करें पूरे इंडिया की, देन आपका वुलर आ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं काफी इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये आज का हमारा लास्ट स्लाइड है। हमने कवर कर लिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया की, और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो बहुत सारी लेक्स हैं और भी, लेकिन क्वेश्चंस हर किसी से नहीं बनते ना। जो इंपॉर्टेंट लेक है कुछ जिसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो, वही एग्जामिनर पूछता है आपसे। ऐसे उठा के थोड़ी किसी के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, बात करते हैं सोमगो लेक के बारे में, जो कि सिक्किम में है। इसको सोमगो भी कहते हैं या फिर चंगू भी कहते हैं। ये ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर एक प्रकार की ग्लेशियर लेक है। कहाँ पर? ईस्टर्न सिक्किम के। ठीक है। और जो ये लेक है वो कह सकते हैं एक प्रकार की वेन्यू है किसका, गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल, इन विच छाकरीज ऑफ सिक्किम असेंबल। जो कि चाकरीज लोग होते हैं सिक्किम के, वो इकट्ठे होते हैं किसके पास, इस लेक के पास। और क्या करते हैं, इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, जो भी आपका फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं नियर दी, अराउंड नियर द लेक सोमनी। ठीक है, जो कहाँ पर है, सिक्किम के। ठीक है। और एक आपकी लास्ट स्टेट की याद करनी, क्या, मेघालय की बारह पानी लेक। बारह पानी लेक, जैसे आप बर्फ पानी लेक भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है। या इसको आप, एक और नाम है इसका, क्या, उमेम लेक, जो कि कहाँ पड़ती है, शिलोंग के अंदर। ठीक है, शिलोंग का है, मेघालय के अंदर। ठीक है। और एक पूछा गया था आपके एग्जाम में कि मेघालय के अंदर, मेघालय में कौन सी हिल्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल पड़ती है, पूरे वर्ल्ड की रिकॉर्ड है ये। तो आप क्या लगाओगे, कौन सी है, तो वो कौन सी है, खासी हिल्स। बड़ी फेमस है खासी हिल्स, कहाँ पे, मेघालय के अंदर। मौसिन राम। मौसिम राम एक जगह है आपकी जहाँ पे रिकॉर्ड है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है किस चीज के लिए, रेनफॉल। ठीक है, काफी रेनफॉल पड़ती है। और अगर बात करें तो गारो और जयंतिया भी आपको हिल्स देखने को यहाँ पर मिलती है। तो गारो खासी जयंती आपको मेघालय में देखने को मिलती है। और मेघालय के अंदर खासी हिल्स के अंदर एक जगह है कौन सी, मौसिन राम, जहाँ पे आपको वर्ल्ड के रिकॉर्ड है 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल आपको देखने को मिलती है ऑन एन एवरेज हर साल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मेघालय में कौन सी फेमस लेक है आपकी, बारापानी या उमई लेक, जो कि शिलोंग के अंदर है। ठीक है। और एक पॉइंट भी आप याद रख सकते हो कि सीवर का लेक 1965 में हुआ था उमई उतरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिलती है। तो ये आप याद रखोगे तो आपको ये बैठा रहेगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कुछ देने हो सजेशन कि सर नेक्स्ट वीडियो आप किसे बनाओ, यही टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या इस स्टैटिक टॉपिक पे आप बनाओ, तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। मैं उस पर वर्क करके फिर आपके नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँ। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और इसके नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।